स्वामी महाराज की लाडली आज उस पंचभौतिक शरीर के रूप में उनकी उपस्थिति हमारे आपके मध्य में नहीं है, लेकिन ऐसा भरोसा कि उस पावन पवित्र आत्मा को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने चरणों में स्थान दिया है और निश्चित रूप से गुरु महाराज के साथ साथ वो दिव्य आत्मा भी हमारे आपके इस गुरु महाराज की याद करने की और संयोगता जी को याद करने के नाम पर जो गुरु चर्चा करने के लिए, गुरु के संदेश की चर्चा करने के लिए हम लोग आप लोग उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से हमको आपको देख रही है और इस बात की अनुभूति हमको आपको हो, इसके लिए हमको आपको साधना की आवश्यकता है। तो ऐसी पावन पवित्र दिव्य आत्मा के चरणों में नमन करता हूं और यहाँ मेरे आपके साथ में चल कर के आने वाले अपने मथुरा जिले के गुरु महाराज के लाडले, जो एक अलग तरीके के इस लौकिक सामाजिक दुनिया के अंदर आप जाटों की कहानी बहुत सुनते हो और कहीं न कहीं जाट अपनी अक्खड़ की पहचान रखते हैं और पंडित जी को भी ये कह कर के रास्ता दिखाते हैं कि गंगा जी की मेंढकी या गैया करके मान। ऐसी उस कौम में से एक विलक्षण व्यक्तित्व को पकड़ा। दुनिया में सब लोग सींग लगाते हैं, लेकिन अनेक सींग वाला आपको अलग नहीं मिलेगा। ऐसे अनेक सिंह जी जो हमारी मथुरा जिले की संगत के जिलाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी महाराज की मौत से बने और आज तक बरकरार हैं, दूसरा बनाने की किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी है ही नहीं। दर्शन जी है ही आज तक बरकरार, मथुरा जिले में दूसरा अध्यक्ष बनाने की उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। और इन्हीं के सानिध्य के अंदर अभी मथुरा जिले के अंदर गुरु महाराज की दया और कृपा से आप सब संगत के प्रेमियों चार एवं नशा मुक्त संदेश यात्रा ब्रज 84 कोष के अंदर पहली बार गुरु महाराज की दया और मोह से निकलने का निर्विघ्न रूप से कार्यक्रम सफल हुआ है। और मुझे ये स्थान याद आ रहा है कि अम्मा जी के कार्यक्रम में मुझे एक बार आने का मौका मिला। संयोगता जी के पंचभौतिक शरीर में मैंने दर्शन किए थे। नीलकंठ के कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हुआ था और उस दिन के बाद आज दूसरी बार मुझे इस अम्मा जी में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, आप सब लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बहन चौहान की उन पुरानी यादों को ताज़ा करने का सौभाग्य मिला है। तो इस सब के लिए मैं आपका, अपने सब संगत के प्रेमियों का और सबसे ज़्यादा मेरे अपने सम्मानीय भाई दर्शन सिंह जी, जिनका मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूं, और गुरु महाराज का एक अलग समर्पण के व्यक्ति सिंह जी, और उन्हीं के ये माध्यम बने हैं कि आज आप सब लोगों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिल रहा है। और इस सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और गुरु चर्चा करने से पहले मैं संगत के प्रेमियों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। बहन संयोगता जी के नीचे आपने लिख रखा है स्वर्गीय। संगत का एक भी प्रेमी स्वर्ग में नहीं रुकता है, वो गुरु चरणों में जाता है। इसको निजधाव गमन कहो, गुरु चरण शरण कहो, शब्दावली में हमको आपको अगले कार्यक्रम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रेमियों, ये संसार हमारे आप सबके लिए एक स्वप्न है। जब हम रात्रि को सोते हैं और स्वप्न देखते हैं तो उसको हम सपना नहीं मानते, वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं। कहीं डर और भय खाने की घटना होती है तो हम खाट पर रोते और चिल्लाते भी हैं, पुकारते भी हैं। हम उसको उस समय सपना नहीं मानते। जिस समय सपना देखते हैं, जब आंख खुल जाती है तो समझ में आता है कि ये सपना था। इसी तरीके से ये संसार निश्चित रूप से सपना है, लेकिन जब ये आंख खुल जाती है तब समझ में आता है कि ये सपना है। बस ये सपना है, इसे समझने का रास्ता
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हमको आपको बताने की मौज फरमाई है। इसको समझने के लिए हमको आपको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। आंख खुलने पर रात के बिस्तर के सपने का अस्तित्व खत्म हो जाता है और इस आंख के खुलने से इस संसार का अस्तित्व आपके हमारे लिए जीरो हो जाता है। भाई यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, जिस रहस्य को समझने के बाद, जानने के बाद, इस सफर को तय करने के बाद धर्म प्रेमियों लोक में रह करके परलोक का आनंद लेने का सौभाग्य मिलता है। और उसी सौभाग्य को दिलाने के लिए मौज बना करके संत सतपुर दाता दयालु इस धरा पर आने की मौज बनाते हैं। धर्म प्रेमियों, संगत के, गुरु महाराज की लाडली संगत के प्रेमियों, वैसे तो मेरे से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मुझे चर्चा करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, लेकिन जब संगत का आदेश होता है उसको सिर माथे रख करके, जिसको हुक्म होता है, जिसको आदेश होता है, वो अपने आप को एक छोटे से छोटा सेवक और इंस्ट्रूमेंट समझ करके गुरु महाराज के संदेश की चर्चा करने का, गुरु महाराज से दया लेकर के एक गिलहरी वाला प्रयास करता है। उसी प्रयास की श्रृंखला के अंदर आज आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं कि इस देश और दुनिया के अंदर जो हालात बीत रहे हैं, हमारे पास दुनिया में आम आदमी के पास धन दौलत शायद कम होगी, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जिनके पास धन को रखने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सोना और चांदी को रखने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास इतने गाड़ी घोड़े और बंगले हैं कि कैसे और किसको रखा जाए, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं बेचैनी का आलम खत्म नहीं हो रहा है। आम आदमी की क्या हालत है ये आप समझ रहे हो। इस दुनिया के अंदर जब परिवर्तन की स्थिति आती है तो एक अलग तरीके का इतिहास लिखा जाता है। युग परिवर्तन के साथ जब द्वापर चला गया था, कलयुग का प्रथम चरण इस धरती पर आया था, तो एक अलग इतिहास की शुरुआत हुई थी। उस लंबी चर्चा को मैं करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि आज 60 वर्ष तक परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को नाप करके सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के संदेश को, नाम योग साधना के भेद को, लोक और परलोक को ठीक करने के रास्ते को बताने का एक नया अध्याय इस सृष्टि के इतिहास में जोड़ने का अनुपम मौज फरमाई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये करोड़ों की तादाद में संगत क्यों बिखराव हो रहा है। दिन रात हम मंदिर और देवालयों में जाते हैं, श्रीमद् भागवत भी सुनते हैं, रामचरितमानस का पाठ भी होता है, गीता का संदेश भी सुनने को मिलता है, वेद और पुराणों की चर्चाएं भी सुनने को मिलती है, लेकिन हालात कहां पहुंच रहे हैं। कभी आपने गंभीरता से विचार किया कि आखिर कौन सा कारण है जिसके कारण ये हालात ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आप ये भी कहते हो कि हम गुरु महाराज का प्रचार भी करते हैं, हम प्रयास भी करते हैं साधन भजन करने का, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है। इतनी मेहनत, इतना प्रयास, उसका बहुत बड़ा कारण मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के और कलयुग तक की रचना का इतिहास संक्षिप्त में चर्चा करना चाहता हूं। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भक्त प्राणी, योगी विज्ञानी थे, लेकिन प्रकृति उस समय पावन पवित्र थी। वहां कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढने से मिलती थी उन पेड़ों के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते थे, बाकी साधारण रूप से आपको ऑक्सीजन भरपूर मिलती थी और उस ऑक्सीजन के साथ साथ आपको प्रकृति का प्रत्येक फल मिलता था। और 31 फुट के आदमी की ऊंचाई थी और अधिकांशतः मानव समाज कच्चे फलों का खाता था, उबाल के, बहुत ना के बराबर कुछ खाता होगा तो खाता होगा,
लेकिन सतयुग की सृष्टि में उबाल के और बनाने के खाने की अंतिम चरण में सूचना मिलती है, प्रथम चरण में सूचना नहीं मिलती। इसके कारण पूरा विटामिन मिलता था, ऑक्सीजन मिलता था, और 31 फुट का आदमी हजारों सांस हम जब लेते हैं तो वो एक सांस लेता था। तो इतना बड़ा शरीर था, पूरा लेता था, धीरे धीरे से छोड़ता था। विषय यह है कि 96 करोड़ उस समय थे, 96 करोड़ आज हैं। वो सांस धीमी गति का लेता था, इसलिए उसकी उम्र 1 लाख वर्ष की उम्र मिलती है अपने सांसों की गिनती से। और उसके बाद ये श्रृंखला घटती है और 90% जब डाउन होती है अंतिम चरण में हिरण्यकश्यप के टाइम पर, तो उस डाउन के टाइम पर 10,000 वर्ष रह जाती है, 90% उम्र कम हो जाती है, परावन में गिरावट आ जाती है। फिर भी हम रामराज को बहुत अच्छा मानते हैं। जब आप केवल 10,000 की उम्र जीते थे, जब तब यज्ञ की साधना होती थी। द्वापर में 1,000 वर्ष रह जाती है, उसमें पर्यावरण और गिर जाता है। चाहे रामराज स्थापित कर दिया हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, लेकिन प्रकृति के स्वरूप को जिंदा नहीं कर पाया। द्वापर के अंदर योगेश्वर कृष्ण ने धन की स्थापना करने का काम कर दिया, लेकिन द्वापर के बाद में 100 वर्ष की उम्र रहेगी। उस समय 1,000 वर्ष की थी, वो भी 90% गया। अब 100 वर्ष की उम्र के अंदर भी कोई व्यक्ति 100 को कवर कर पाता है, वरना तो 60, 70, 25, 50, और आज तो 5 साल से लेकर के 10-11 साल के बच्चे से लेकर के 20, 30, 40 तक हार्ट अटैक, किडनी फेल, और जिन बीमारियों की कल्पना थी वो बीमारियां हो रही। उसका कारण है कि हम लोग प्रकृति से बहुत दूर चले गए। हम प्राकृतिक परंपराओं से दूर चले गए, प्रकृति को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। हमारे खान पान बिगड़ गए। अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस, इन अखाद्य वस्तुओं को हमारे प्रेमी कहेंगे हम तो खाते नहीं है, भाई दुनिया खाती होगी, लेकिन उसका असर तुम पर भी है। क्यों असर है? तुम बेहोशी में हो। बाजार से जिस चीज को लाते हो उस चीज में बूचड़ खाने के अंदर जो मटेरियल बचता है, चाहे वो बूचड़ खाने के जीवों को काटने के बाद वो ब्लड हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे मज्जा हो, चाहे उनकी चर्बी हो, उसको तुमको बाजार में बेच करके खिलाया जा रहा है। बाजार में जितना देसी घी है वो बूचड़ खानों की चर्बी का उसके अंदर एसिड्स डाल करके और आपको खिलाया जा रहा है। आपकी सब्जी के अंदर भी जहरीले और खतरनाक इंजेक्शन लगा करके तैयार किया जा रहा है। आपकी जमीन के अंदर बूचड़ खाने के नाम पर इतना पानी खींचा जा रहा है और वो ब्लड की नाले बह रहे हैं, वो इसी जमीन में ऑब्जर्व होते हैं और कणों में मिलकर के वो भी कहीं न कहीं हमारे आपके पास में पहुंचता है। फ्लोराइड जमीन के पानी के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, देखिए प्रेमियों, गुरु चर्चा के साथ में गुरु ने क्या चर्चा की है, क्यों शाकाहार के ऊपर जोर देने के लिए प्रयास किया है। सबने साधना का रास्ता बताया और जिसको रास्ता बताया उससे कह दिया कि तू साकार रहना, लेकिन दुनिया को नहीं कहा कि तुम्हें साकार रहना कि नहीं रहना। सहज भाव में कहा, लेकिन बड़े सरल तरीके से कहा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव महाराज ने डंका पीट करके कहा, मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार को उजाड़ना नहीं चाहता। घर में रहो, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार का काम करो, बाल बच्चों की देखभाल करो। 24 घंटे में से आप लोग थोड़ा समय निकाल करके ये जो शरीर, जिस जीवात्मा से इस शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिस जीवात्मा से यह शरीर चलता है और फिरता है, जिस जीवात्मा के कारण आप भोजन करते हो और सांस लेते हो, जिस जीवात्मा की शक्ति से चलते हो और फिरते हो, जिस जीवात्मा को कारण आप लोग इस सृष्टि में अपने अस्तित्व को कहीं न कहीं उपस्थिति दर्ज कराते हो, उस जीवात्मा की क्या खुराक देते हो? अरे अन्न खाते हो, फल खाते हो, घी खाते हो, दूध खाते हो, ये तो शरीर का ही तो है। कपड़ा पहनते हो तो इस शरीर को ही तो ढकते हो। मकान बनाते हो तो इस शरीर की सुख सुविधा के लिए होते हो। लेकिन जो जीवात्मा
जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मे मरने में भयंकर पीड़ा होती है। जन्म से समय पर नन्हा सा बालक वाह वाह चिल्लाता है, ना तुम उसकी भाषा समझते हो ना वो तुम्हारी भाषा समझते हो। जब इस दुनिया से जाने का समय आता है, उस पीड़ा और वेदना का बताने का समय ना उसे मिलता है ना आप उससे पूछ पाते हो। बड़ी तकलीफ होती है। तो उस जीवात्मा के कारण जब उस मां के गर्भ में पिंड में वो जीवात्मा पहुंच जाती है और जब उल्टी लटके के मलमूत्र उसके मुंह के बगल से निकलता है और उसी दुर्गंध से उस मालिक को याद करती है, उससे पहले मांस का लोथड़ा याद नहीं करता, लेकिन रूह उसमें डलने के साथ उसको कहा कि कैसे मुझे इसमें से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। बाहर निकलने के बाद उसे वो आनंद बंद हो जाता है, वो पुकार उसकी बंद हो जाती है, वो प्रकाश दिखता बंद हो जाता है। उस प्रकाश के अभाव में वो रोने और चिल्लाने लगता है। तो हम थाली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसका ध्यान बट जाता है कि शायद ये वही चीज है जो मुझे अंदर सीख रही थी। अब ये जन्मने और मरने के भेद को बताने के लिए आए हैं। इस भेद को हम लोग जानते नहीं है। जन्मने मरने में क्या पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, ये चर्चा तो कर लेते हैं सुनने के आधार पर, पढ़ने के आधार पर, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। इन्होंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर आप चलने का प्रयास करोगे और उस 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भी मालिक के नाम पर बैठोगे, इस रूह और जीवात्मा को खुराक देने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपको जीना और जन्मत मरत दुसह दुख होई उसको प्रैक्टिस करके देख लिया जाता है। और देख लिया, आदमी डरता किससे है? मौत से। उसको वह जो सताता है, कभी मुसीबत में फंस जाता है, कभी बीमार, कभी अभाव में फंस जाता है, तो लगता है कि अब मरा, अब नहीं बचूंगा, अब उसकी बेचैनी बढ़ती है। और जब मरने और जीने का रास्ता ही तय हो जाता है, उस रास्ते को सफर करना शुरू हो जाता है, फिर किस बात का भय लगेगा? निर्भय करने के लिए। देखिए प्रेमियों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज इस देश और धरती पर उस समय आने की मौज बनाई थी जब इस देश में गुलामी का वातावरण था, जब इस धरती के ऊपर राजा महाराजा शाकाहारी सदाचारी थे, संत और महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। तो राजा जनक जैसे वेदही कहलाते थे, राजा रंतिदेव जैसे कुत्ते में भगवान का दर्शन करते थे। रोटी लेके भाग रहा है तो घी लेके भाग रहे कि प्रभु जरा चुपड़ तो दूं, रूखी रोटी क्यों खाना, ऐसा भाव था उनका। और उनको वो चीज दिखती थी। ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या तुम अपने बच्चों में भगवान देखने की अनुभूति करते हो? क्या इस संसार में रहने वाले दूसरे मानव समाज और जीवों के अंदर कहीं परमात्मा की उपस्थिति को अपने आप में स्वीकार करने का काम करते हो? इस देश का राजा कुत्ते में भगवान का दर्शन करने के लिए प्रैक्टिकल करके तुमको कह के गया राजगद्दी पर बैठ करके, और इस देश का नागरिक अपने बच्चों में भगवान नहीं देखता, अपनी मां में भगवान नहीं देखता, अपनी बाप में भगवान नहीं देखता, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी के अंदर भगवान नहीं देखता, और उसके अंदर भगवान का अंश है जो तुम्हारे अंदर है, वो उसके अंदर भी है। और उस भगवान के अंश को जो चोला मिला है, मेरी इस कमीज को कोई फाड़ देगा मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मेरे शरीर को कोई फाड़ देगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। अब आप सोच सकते हो कि जीवात्मा के कपड़े को फाड़ा जाएगा तो उसको तकलीफ नहीं होगी। उस तकलीफ को कोई महसूस नहीं करता। उसी तकलीफ को महसूस कराने का संदेश परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव ने देने की मौजूद है। लोग साकार की चर्चाएं जरूर करते हैं, लेकिन शाकाहार के मूल आधार को प्रैक्टिकल रूप से कैसे समझाया जा सकता है, कैसे जाना जा सकता है, कैसे माना जा सकता है, ये यदि किसी ने बताने की मौज फरमाई तो उनका नाम है परम पूज्य बाबा जी। आप लोगों को समझाया, संदेश दिया, लौकिक संदेश भी दिया, पारलौकिक संदेश भी दिया, किसान को किसान का रास्ता बताया, मजदूर को मजदूर का रास्ता बताया, व्यापारी को व्यापारी का रास्ता बताया, राजनेताओं को राज का रास्ता बताया,
ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसको परम पूज्य स्वामी महाराज ने स्पर्श नहीं किया हो। उसके रास्ते पर चलने के लिए परिक्रमा के अंदर ठंडा पानी और एसी के कारण भयंकर रूप से बीमार था 3 दिन पहले, लेकिन बीमारी में एक नहीं लिया। याद आ गई वो हनुमान जी की चौपाई कि राम काज किए बिन मोए कहा विश्राम, और गुरु काज किए बिन हम कैसे करें विश्राम। ये भाव हमारे अंदर जगना चाहिए। डॉक्टरें मना कर रहे थे, परिवार के लोग मना कर रहे थे, लेकिन नौकरी बाबा जी की करते हैं। दिल्ली भी भागा, उज्जैन भी भागा, इंदौर भी भागा, ग्वालियर भी भागा, और आज आपके बीच में भी आकर के खड़ा। फिर वो बीमारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं तो कर्मों का भुगतान तो चुकाना ही पड़ेगा। बहन हमारी गुरु महाराज की लाडली थी और इनको ब्लड कैंसर हो गया। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था। देवी का भक्ता, बाद में उसने प्रभु को साक्षात्कार किया और फिर उसको माना और उसने इलाज नहीं कराया, कैंसर का भुगतान किया। ये भुगतान है। गुरु महाराज की लाडली थी और गुरु महाराज ने इसी जन्म में, आप तो उस कर्म की लीला को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने भुगतान करा करके अपनी प्यारी पुनीत पवित्र आत्मा को अपने चरणों में बुला लिया और उन्हीं की याद के अंदर हम और आप लोग आज गुरु चर्चा करने के लिए, गुरु को याद करने के लिए, गुरु के रास्ते पर चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए। तो देखिए प्रेमियों, समय बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज तक इस धरती पर जितने भी महापुरुष आए, उनको किन्होंने तकलीफ दी? संसार के लोगों ने। संसार के लोगों ने न संत को, महात्मा को पहचान नहीं पाए, नादान थे, इसलिए वो कभी नाराज नहीं हुए। ईसा मसीह को नहीं बख्शा, मोहम्मद साहब को नहीं बख्शा, कबीरदास जी को नहीं बख्शा, गोस्वामी जी महाराज को नहीं बख्शा, गुरु नानक को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह जी को, सब इतिहास को आप मेरे से ज्यादा जानते हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को भी संसार वालों ने अपनी सारी पीड़ाएं देने की प्रयास किया, जन्म लेने से लेकर के और अपनी इस नरलीला करने से पहले तक लगातार परम पूज्य स्वामी महाराज ने जिस अपने बचपन के इतिहास को उजागर किया है, वहां परिवार के अंदर भक्त प्रहलाद की तरीके से और स्वामी जी महाराज को और ध्रुव की तरीके से, जैसे ध्रुव को सौतेली मां ने अपमानित किया था, उस तरीके से तो स्वामी जी महाराज को सौतेले व्यवहार ने जहर देने का प्रयास किया। छोटी सी उम्र के अंदर मां के आदेश को, मां के आशीर्वाद को सर माथे लेकर के बाल उम्र के अंदर घर से निकलने का इतिहास रचा। एक दरवाजा ना छोड़ा जिन दरवाजों पे गुरु चर्चा, जिन दरवाजों पर प्रभु को पाने का मतलब जो है कि डंका बजा रखा था, ढोल पीटा जा रहा था, ऐसे किसी दरवाजे को गुरु महाराज ने नहीं छोड़ा। फिर इस भौतिक शरीर को त्यागने का मन बनाया कि वो नहीं तो रहने का क्या औचित्य है इस मन में। तो जो था उसने कहा कि ऐसी नादानी क्यों कर रहा है, भरोसा का इंतजार कर, तुझे बुला लिया जाएगा, वो है, वो तुझसे मिलेगा। और आए, लिए, सब इतिहास को आप जानते हो। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस बाल काल से अपनी पीड़ा और वेदना को झेलते हुए धर्म के संदेश की जब शुरुआत की, तो विभिन्न तरह की यात्राओं का दौर गुजरा। उसको यदि बताऊंगा तो समय अधिक लगेगा, लेकिन एक बड़े तकलीफ के इतिहास को आप सब जानते हो, जो आपातकाल के अंदर हुआ था। आपातकाल में गुरु महाराज को बेड़ियां, तन्हाई की कोठरी, जंगल में ले जा करके गुरु महाराज को मारने का इरादा किया, हिम्मत ना पड़ी और जेल के अंदर मुकदमा चला करके 3 से 2 का फांसी का फैसला दिलाने का
जज को मैनेज किया लेकिन गवाहें मुकर गए, वो भी ना हो पाया, और बेड किया, हथकड़ियां देकर के, प्रलोभन देकर के हर तरीके से प्रयास कर लिया। उन सारी चीजों को तो छोड़ करके आ गए, लेकिन जिन करोड़ों प्रेमियों को तैयार किया, प्रेमियों, इन्हें गुने प्रेमियों में से नादानियां की हैं, लेकिन इतनी बड़ी संगत को पाने के बाद परम पूज्य स्वामी महाराज को जो यातना तुमने और हमने दी है वो किसी ने नहीं दी। और ये इतिहास नहीं मिलता है कि कहीं मुरीदों ने भी मुर्शिद को तकलीफ देने के लिए हुज्जत करने की हिम्मत सजोई है। इस धरती के इतिहास को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो परम पूज्य स्वामी महाराज का अभी तो इतिहास और बढ़ना है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं इतना बड़ा इतिहास बनाऊंगा कि रामकृष्ण महावीर बौद्ध का मैं विरोध कभी नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन वो इतिहास छोटा पड़ जाएगा, मेरा इतना बड़ा इतिहास बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, त्रेता में राम राज्य लाए, योगेश्वर कृष्ण आए, द्वापर में धर्म की स्थापना की, और परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज आए। उन्होंने कहा कलयुग में कलयुग को विदा करूंगा, कलयुग के अंदर ही सतयुग को लाऊंगा। सब अंतिम चरण पर आए, यानी सतयुग के अंतिम चरण में कलयुग आया, तभी तो हिरण्यकश्यप पैदा हुआ। त्रेता के अंतिम चरण पर कलयुग आया, तभी तो रावण आया। द्वापर के अंत में कलयुग आया, तभी तो मतलब जो है कि कौरव और पांडव की इतिहास रचा गया। लेकिन यहां कहा कि नहीं, अंत में नहीं, मैं तो कलयुग को कलयुग के बीच में ही विदा करूंगा, कलयुग के बीच में ही सतयुग को ला करके स्थापित करूंगा। कलयुग में सतयुग आएगा। ये बात बहुत लोगों ने इशारा किया, प्रोफेसर हार ने, किरण ने, एंडरसन ने, नेस्तोदम ने, सूरदास जी ने, कि रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग परे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे, सहस सर्वत लग सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, और स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे, और सूरदास हर की ये लीला टाले ना टले। उन्होंने भी आज से 400-500 वर्ष पहले इशारा किया, मोहम्मद साहब ने भी किया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि मैं ये कहने नहीं आया हूं सतयुग आएगा, मैं तो ये कहने आया हूं कि मैं सतयुग को इस धरती पर अवतरित करूंगा, स्थापित करूंगा। अभी सतयुग आया नहीं, कलयुग गया नहीं। जब किसी के घर से किसी को निकाला जाता है और किसी को उस घर में प्रवेश करने के लिए आता है तो कहीं पर भी देख लीजिए, मां के गर्भ से बच्चा भी इस जमीन पर आता है तो बड़ी पीड़ा और तकलीफ से मां को गुजरना पड़ता है। ऐसी दुनिया में किसी के घर में से घर में रहने वाले को निकाला जाता है तो वहां पर भी संघर्ष होता है। अब युग परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग इस धरती के ऊपर आएगा। सतयुगी आचरण पैदा करने के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमारी आपकी कोई परीक्षा नहीं ली, आपको वो दौलत दी जो बिना परीक्षा के जो दौलत किसी को मिला नहीं करती थी, उस दौलत को उन्होंने आपको दिया और अपनी परीक्षा देने का काम किया। फिर भी हमारा जिस संशय के बारे में परम पूज्य स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चों शंका मत करना, यदि शंका करोगे तो पति पत्नी में, भाई भाई में, बाप बेटे में और पति पत्नी में, संसार में तकलीफ पैदा हो जाएगी। शंका करोगे, भरोसा करोगे तो तुम किस पे भरोसा कर रहे हो? भरोसा उस परमात्मा पर, भरोसा उस मालिक के ऊपर, भरोसा अपने सतगुरु के ऊपर। और जब ये मैंने ये मान लिया और तुमको ये समझा दिया गुरु महाराज ने कि हर इंसान में परमात्मा का अंश है, तो किसी इंसान पर अविश्वास करने की क्या जरूरत पड़ रही है? फिर वो तेरी इच्छा इससे कुछ मेरा बुरा कराने की है, मेरा कोई कर्म का भुगतान होना है तो उसे करा दो। यदि यह मैं सोच लूं तो तुम्हारे किसी भी बुरे आचरण का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम्हारी किसी कड़वी भाषा का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। हम लोग गुरु चर्चा करते हैं, हम लोग गुरु के वचनों को पढ़ने का काम करते हैं,
हम गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल को पढ़ने का काम करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में कितना उतार पाते हो। जब तक आप जीवन में नहीं उतार पाओगे तब तक ये सब कुछ करने का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये सब कुछ बेकार है। कहीं ना कहीं पत्थर पर पानी पड़ता है, वो यदि अंदर नहीं जाता है तो ठंडा तो उसको करता ही करता है। गीता की, रामायण की, कुरान की, बाइबिल की, संत और महात्मा की, और पुराण और वेद की, और कहीं भी कथा भागवत का कोई संदेश सुनाता है तो पानी पत्थर में जाए ना जाए, लेकिन पत्थर को ठंडा तो करता ही है। इसलिए उसका महत्व तो है, लेकिन तुमको उसका लाभ जब मिलेगा जब तुम उसको स्वीकार करोगे। भोजन तुम्हारे पेट में जाएगा तो भूख भगेगी, पानी अंदर जाएगा तो प्यास बुझेगी, कपड़े पहनोगे शरीर के ऊपर तो शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, घर में मकान अच्छा बना के उसमें रहोगे तो घर अच्छा लगेगा। लेकिन यदि उसका उपयोग नहीं करोगे तो क्या होता है? यदि आपने कोई अच्छा मकान बना दिया और उसमें परिवार नहीं होता तो वो क्या कहलाएगा? ये मकान है। और यदि तुम उसमें रहते तो कहोगे ये घर है, ये दर्शन जी का घर है, ये अनेक सिंह जी का घर है। और वो घर कब बनता है? घर में जब नारी रहती है तो वो घर बनता है, और यदि नारी नहीं रहती है वो मकान रह जाता है। घर को संजोने वाली, घर को समझाने वाली, संभालने वाली, और इस प्रकृति को देखिए, प्रकृति के स्वरूप के अंदर ये पेड़ पौधे, गधे घोड़े, कीड़े मकोड़े सब आते हैं। जिसको रचना का आधार माना जाता है वो प्रकृति का स्वरूप होता है, और सृष्टि की रचना का आधार है नारी शक्ति। नारी शक्ति का हम लोग यदि सम्मान करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी रचना में एक खुशबू आएगी, एक शांति आएगी, एक प्यार होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन ये सारे विषय बिना संत महात्मा फकीर औलियाओं की समझ में नहीं आते, तो वो उसके पूरे जानकार होते हैं। अब हमने देखा आजकल सरकारी अस्पतालों के अंदर क्या होता है, ये नाक का डॉक्टर है, ये कान का डॉक्टर है, ये हड्डी का डॉक्टर है, ये लीवर का डॉक्टर है, ये हार्ट का डॉक्टर है। अब हार्ट वाले डॉक्टर को इस शरीर में और क्या गड़बड़ी है उसकी परवाह नहीं है। हार्ट की दवाई देने से यदि और शरीर में कहीं नुकसान हो रहा है तो उसकी भी परवाह नहीं है, वो केवल हार्ट की बात करता है। और इसी के कारण ये ठीक हो जाती है, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है। यही स्थिति है आज इस धर्म और संस्कृति की संदेश देने वाले प्रेमी। कहीं किसी देवी और देवता की बातें करते हैं, कभी राम और कृष्ण की बातें करते हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक पार्ट को समझाते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं समझाते, उसके कारण नुकसान हो जाता है। और सारी सृष्टि को समझाने का काम जो करता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया होगा, जिसने सारी सृष्टि की रचना की होगी। आयुर्वेद से जो आपकी चिकित्सा पद्धति होती थी वो सर्वांगीण शरीर की होती थी। संत मत से जो आपको आध्यात्मिक रास्ता बताया जाता है वो देवी देवता, राम कृष्ण, महावीर, बौद्ध, भूमिया, भवानी, भैरव, सबकी उसमें जानकारी हो जाती है और सबका उपयोग हो जाता है, सब खुश रहते हैं। और मान लीजिए गांव में एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मैंने उससे अपना आहार बोहार बना लिया, और घर में कोई तीज त्योहार होता है तो मैंने बड़े व्यक्ति को निमंत्रण दे दिया, और मेरे घर कुनवा कुटुंब वाले लोगों की परवाह नहीं करी, उसके कारण वो नाराज हो जाएंगे। व्यवस्था तो भाई घर गृहस्थी में तो सबसे चलती है, एक से चलती नहीं है। इसी तरीके से प्रेमियों, गुरु महाराज ने इस संत मत में किसी का विरोध नहीं किया है, उन्होंने सबको समझाया और जाना है। इस व्यवस्था को समझाने का खोल करके जो काम किया है वो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने किया है। इसलिए कहते हम सब लोग हैं कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा। हम कहते सब लोग हैं कि हर रूठे गुरु ठौर रहे, गुरु रूठे ना ठौर, यानी भगवान रूठ जाएगा तो गुरु मना लेगा। क्योंकि उस भगवान को जनाया गुरु ने तो वो उसको कह देगा ये क्या जाने तुझको, तो मैंने इसको बताया, इसलिए तू इससे नाराज क्यों हो रहा, मेरे से बात कर।
तो उससे बात करके भगवान को मना देगा वो, लेकिन भगवान को जनाने वाले को नाराज कर दिया तो फिर आपको कौन बनाएगा, कौन आपके काम आएगा। इसलिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस संत मत को खोल के बताया। और संत मत में कभी आपने यज्ञ होते हुए नहीं देखा होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पहला यज्ञ अयोध्या में किया, दूसरा यज्ञ साबरमती में किया, तीसरा यज्ञ वाराणसी में किया। क्यों किया? इस सृष्टि में परिवर्तन करने के लिए आए। उनका इन रूह और जीवात्माओं का कल्याण करने का मौज लेकर के आए। और दादा गुरु ने 1948 में जब अपनी मौज को समेटने का मौज फरमाई थी तो गुरु महाराज को अपनी दौलत देने के साथ अंतर में कहा था कि देश की टूटी बगड़ी आजादी मिल गई है, लेकिन तुमको रूहों को आजाद कराना है। किन रूहों को आजाद कराना है? सब रूहों को आजाद कराना है। अब उन रूहों को आजाद कराने के लिए गुरु महाराज ने इस संत मत में विलक्षण तरीके से काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। आत्म कल्याण का रास्ता महापुरुषों ने खूब बताया, लेकिन अनामी महाप्रभु के रूप में इस धरा पर उतर करके उन्होंने अपने शब्दों में एक जगह लिखा है कि इस बार मैं स्वयं चल करके आया हूं। तो तुम नहीं समझ सके उनको, इसलिए उन्होंने पर्दा खोल करके आपको समझाया कि इस बार मैं स्वयं चल करके आया हूं और तुमने यदि 10 और 15 सेकंड भी अपने मन को यहां 10वें द्वार पर रोक लिया तो तुम्हारा काम बनने की शुरुआत हो जाएगी। 18 घंटे परम पूज्य स्वामी महाराज ने बैठ करके साधना किया, अपने शरीर को के कपड़ों को अश्रुधारा से भिगो दिया। आंसू कब आते हैं? 2 तरीके से। आंसू हमेशा हमको जिससे प्यार होता है उसे पाने के लिए आते हैं। जब हमारा प्यारा परिवार में से चला जाता है तो हम पनारे बहाते हैं, लौट करके नहीं आता। लेकिन हम यदि प्रभु के नाम पर आंसू बहाते हैं तो प्रभु आता है। उस समय रोते हो, वो उसकी आत्मा है, वो लेके चला गया, तुम्हारा उसमें कोई अधिकार नहीं। कर्मों का इतने दिन का तुम्हारा रिश्ता था, वो निभ गया, वो लौट के नहीं आने वाला। वो आंसू का अपमान है। यही आंसू का सम्मान है कि अपने मालिक को पाने, एक तड़प और विरह की आग की लीला करने का काम किया उस अनामी महाप्रभु ने इस धरती पर। और इसलिए 18 घंटे बैठ करके उस मालिक की तड़फ के अंदर अश्रुधारा को बहाया। कपड़े भीग गए, जैसे स्नान करते हो ऐसे अपनी धोती को आंसुओं से भीग कर निचोड़ने का काम किया। और इतने विरह तड़फ की आग के कारण दादा गुरु ने जिस दौलत को कमा करके रख रखा था उस पूरी दौलत को परम पूज्य स्वामी महाराज की झोली में उड़ेल दिया। जिस तरीके से तुम्हारे घर में 4 बच्चे होते हैं, लेकिन 3 भाई कई रास्ते भटक जाते हैं, संसार के उटपटांग कामों में उलझ जाते हैं। एक भाई सांस लेने में जोर पड़ता है अपने बाप के हुक्म के बगैर। बाप उस घर की तिजोरी की चाबी उसको दे के जाता है कि इस धन का उपयोग करना, इनको भी संभालना, अपना काम भी संभालना। इसी तरीके से जिसमें क्षमता होती है उसी को सतगुरु दाता दयालु उस दौलत को देने का काम करते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए दादा गुरु ने उस दौलत को देने का काम किया इस धरा पर परिवर्तन लाने के लिए। अब यदि परिवर्तन लाना है तो घर के आंगन में, और घर पूरा लंबा चौड़ा आपका महल बना हुआ है, तो कोने कोने की सफाई करनी पड़ेगी। किस कोने में कीड़ा है, किसमें गंदगी है, किसमें मिट्टी है, किसमें टट्टी है, कहाँ घास पड़ा है, सबको साफ करेंगे। तब जाकर के फिर रंगीन पेंटिंग करा करके उसमें अपन आकर के रखेंगे। इसीलिए इस सृष्टि की व्यवस्था को संभालने के लिए भूत प्रेत जिन से लेकर के देवी देवता भमिया भवानी से लेकर के सतलोक तक के भेद को आपको खोल के दिखाया और सब में ऊर्जा देने का काम किया। आप भूत प्रेतों से तो आप बहुत परेशान थे, जैसे मक्खी दौड़ती है हमारे आपके आसपास, ऐसे आज
भूत और प्रेत लिंग शरीर के अंदर हमारे अगल बगल में घूमते हैं। ये नहीं खुला, इसलिए ना दिखता है ना जानकारी होती है। तो उनको भोजन करने के लिए स्वयं किस कब खुश किया जाता है? भाई आप कहीं भूखे प्यासे तड़फ रहे हो और खूब बदमाश चोर डकैत हो, लेकिन खाने को तुमको कुछ नहीं मिल रहा है और किसी ने लाके आपको भरपेट भोजन करा दिया और कहा कि आप जितना चाहो उतना रोज खाओ, तो डकैत डकेली डालने नहीं जाएगा। इसी तरीके से भूत प्रेत जिन जो हमको तुमको नेगेटिव ताकतें हैं, परेशान करती हैं, उनको भोजन करा करके वहीं उतार दिया गया। किसी को भी पराया नहीं समझा और उनको भोजन देने का काम किया। सब देवताओं को अयोध्या में एक देवता को खुश किया, जिससे आपको गन्ना गेहूं चावल उस समय पर 77-78 में इस भारत की धरती पर सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा पैदा हुआ। साबरमती में 33 करोड़ देवताओं के बीच में बैठ करके 1000 प्रस्तावों को पास कराया और वाराणसी में आकर के बम्भोले विश्वनाथ को उपस्थित किया, पक्षीराज के रूप में बैठा रहा और डमरू बजा। दुनिया के लोगों ने सुना, जो 2 करोड़ वहां पर बैठे थे, वो डमरू बजा और कहा 3 यज्ञ हो गए, एक बार और जोर लगा देना, एक बार और जोर लगा देना, चौथा यज्ञ हो जाए और चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, इन 5 देवताओं को और खुश कर दिया जाए। उस चौथे यज्ञ को प्रेमियों अपने भरोसे और विश्वास को मजबूत रखो। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव के अलावा कोई नहीं करेगा। जय गुरुदेव। और इस धरती पर चमत्कार को नमस्कार होता है। अभी आफत आई कहां है? अभी मुसीबत आई कहां है? अभी मुसीबत नेपाल में आई है। नेपाल में भी एक झलक आई है। अभी मुसीबत बांग्लादेश में आई थी, वो भी एक झलक आई थी। अभी मुसीबत इजराइल और गाजा पट्टी अफगानिस्तान में आई और चाइना और दूसरे देशों में आई, वो भी अभी एक झलक आई है। वहां लाशों को उठाने वाले लोग नहीं मिल रहे, लेकिन इन झलकों से तुमको समझने की आवश्यकता है। ये दुनिया में आग लग रही है सफाई करने के लिए। यदि आप ना बदले, ना होश में आए, ना तुमने गुरु महाराज के मिशन को समझने का प्रयास किया, ना उस मिशन पर चलने का प्रयास किया। जिस जंगल में एक बार आग लग चुकी है, वो आग तो पूरे जंगल में लगने वाली है। और जब पूरे जंगल में आग लग जाएगी, सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसको बचाएगा? इसलिए प्रेमियों, कुछ भी करो, घर गृहस्थी, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार के काम को आप संभालो, लेकिन साधना करना तुम्हारी आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि दुख और तकलीफ से आप बचना चाहते हो, सुख और शांति अपने आप में लाना चाहते हो, यह आध्यात्मिक साइंस का और भौतिक साइंस का कॉम्बिनेशन बैठाने का संकल्प लिया है गुरु महाराज ने। तो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक साइंस से पवित्र करना है, इसमें से गंदगी को साफ करना है। और इस आध्यात्मिक साइंस के अंदर वो ऊर्जा आती है पुरातन काल के अंदर। है धर्म प्रेमियों, जो सनातन तंत्र संस्कृति के मुताबिक आध्यात्मिक साइंस को जानते थे, भूत से, परे से, भूमिया से, भवानी से गांव की पहरेदारी, चौकीदारी कराते थे। इतिहास आपको सुनने को मिलता होगा। राजस्थान की धरती के ऊपर धड़ कट जाता था, बिना धड़ के क्षत्रिय लोग युद्ध के मैदान में घंटों घंटों चल करके तलवार चलाते थे। वो सब देव शक्तियों का प्रभाव हुआ था। 1 लाख श्लोक ब्रह्मा जी ने आसमान की आवाज पर लिखा, 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना के और 4,000 ज्ञान कांड के। ऐसे जिनको व्यास जी ने 4 वेदों में विभक्त किया था। व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं की थी, व्यास जी ने वेदों को 4 वेदों में व्यवस्थित किया था। वेदों की रचना तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से हुई थी और भोजपत्र के ऊपर लिखे थे। अब उन वेद संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। ये वेद इस सृष्टि का संविधान। सतयुग जब सब योगी विज्ञानी हुआ करते थे और
भवसागर से पार करने की तैयारी में हो। सतयुग सबयोग वैज्ञानिक कार्य हर ध्यान तरे भव प्राणी, उस मालिक का नाम लेकर के भवसागर से पार हो जाते थे। तो फिर सोचा कि तुमको कैसे रोका जाए, तो संविधान बना दिया और आजादी दे दी। पहले नारियों को साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, वो नर की सेवा करके ही मुक्त हो जाती थी। लेकिन फिर सबको आजादी दे दी, चाहो जैसा करो, लेकिन ये 80,000 कर्मकांड के हैं, समझ लो ये करोगे तो ये मिलेगा। ये 16,000 उपासना के हैं कि इन देवताओं की उपासना करोगे तो ये ताकत आ जाएगी, जैसे रावण में आ गई, हिरण्यकश्यप में आ गई, भस्मासुर में आ गई। देवताओं के 16,000 मंत्रों का उपयोग करोगे तो ताकत आ जाएगी। अब उसका दुरुपयोग करो, सदुपयोग करो, ये तुम्हारी मौज है। 4,000 ज्ञान का भेद समझाने का काम किया। लास्ट में लिखा नेत नेत, यानी इससे भी आगे। यदि वेद संस्कृति से भी आप इस धरती पर जीवन जियोगे तो सुख शांति रहेगी। कि वेदों ने आपको शाकाहार का रास्ता बताया, वेदों ने आपको मानवता का रास्ता बताया, वेदों ने आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान बताया, वेदों ने आपको अपने अंदर शक्ति अर्जन करने का काम बताया, और वेदों ने आपको बोध यानी ज्ञान करने के रास्ते पर चलने का रास्ता भी दिखाने का काम किया। लेकिन हम वेदों को भूल गए, हम रामचरितमानस को भूल गए, हम श्रीमद् भागवत को भूल गए, हम गीता को भूल गए। और आज हम जब गए थे 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक ब्रज के क्षेत्र में, तो गुरु महाराज ने कोई प्रेरणा दी कि बच्चों बता दो खोल के इनके बीच में, और खोल के ब्रजवासियों को बताया कि ब्रज का देवता नाराज हो गया है। क्यों नाराज हो गया? कि ब्रज 84 कोस, मैंने तो तुमको लता पता प्रकृति के साथ जीवन जीना सिखाया था, मैंने तो तुमको गैया मैया का दूध पिलाना सिखाया था, कंस से लूट करके तुमको खिलाया था, मैंने तो तुमको माखन चोर कहलाया तुम्हारे लिए, माखन चोर के तुमको खिलाया था, मैंने तो तुमको शराब और मांस नहीं खिलाया था। आज मेरे ब्रज के अंदर शराब और मांस की दुकानें चलती हैं, मेरे ही ब्रज के अंदर अंडे मांस मछली शराब भांग गांजा चरस जैसी अखाद्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं नाराज हो गया। ऐ पंडा पुजारियों, कान खोल करके सुन लो। ब्रज के देवता ने बाबा जय गुरुदेव महाराज से प्रार्थना किया है कि करोड़ों तूने धार्मिक लोगों को तैयार किया भारत की धरती के ऊपर, तूने अपना संदेश दे करके सनातन संस्कृति का शंखनाद किया भारत की धरती के ऊपर, और मेरे ब्रज के अंदर अंडे मांस मछली शराब भांग गांजा चरस खाया जा रहा है। मेरे ब्रज में भेजो बच्चों को और लोगों को समझा के आओ कि ना पुजारियों की पूजा स्वीकार हो रही है, ना ब्रजवासियों की इबादत स्वीकार हो रही है। पहले शाकाहारी बनो, ब्रज 84 कोस में शराब मांस अंडे की दुकानों को बंद कराओ, फिर मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार करूंगा, फिर मैं ब्रज की ऐसे रक्षा करूंगा जैसे पहले इंद्र से रक्षा की थी, फिर मैं ब्रज में तुम्हारी ऐसे रक्षा करूंगा जैसे कंस से रक्षा की थी, फिर मैं ब्रज का इस तरीके से रक्षा करूंगा जैसे जरासंध से रक्षा की, फिर मैं इस धरती के ऊपर धर्म स्थापना में आपका सहयोग करूंगा जैसे महाभारत के अंदर पांडवों का साथ देके की थी। वरना तो पहला वो महाभारत हुआ था एक मैदान के अंदर, अब हर आंगन में महाभारत होगा, हर आंगन में महाभारत पड़ेगा, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रेमियों, ऐसा मत समझो कि ब्रज का ही देवता नाराज हुआ है, अंबा का देवता भी नाराज हो चुका है, मुरैना के देवता भी नाराज हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के देवता भी नाराज हो चुके हैं, हिंदुस्तान के देवी देवता नाराज हो चुके हैं। और सबने बाबा जय गुरुदेव महाराज से कहा है, 1 करोड़ प्रेमी तुमने बनाए हैं, हिंदुस्तान के कानों कानों में जाकर के, देश के चप्पे चप्पे पे कान में जाकर के कह दो, कहे देव शक्तियां नाराज हो गई हैं, अंडे मांस मछली शराब भांग गांजा इस सनातन संस्कृति के अंदर कोई इनका अध्याय नहीं है, कहीं रामचरितमानस में कोई चौपाई नहीं है, कहीं गीता के श्लोक में, कहीं योगेश्वर कृष्ण ने आपको इस तरह का रास्ता नहीं बताया, कहीं वेदों की संस्कृति में यह रास्ता तुमको नहीं बताया गया है। फिर तुम राम की बात करते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा करते हो, योगेश्वर कृष्ण की गीता की चर्चा करते हो, तुम वेदों की चर्चा करते हो,
तुम पुराणों की चर्चा करते हो, तुम सनातन संस्कृति की दुहाई देने का काम करते हो, और तुम जो रावण करता था, जो कंस करता था, जो कौरव करते थे, उनको पीछे छोड़ गए हो। उन्होंने बुरा किया था, लेकिन बुरे का करने के साथ भी समय का इंतजार किया था। प्रहलाद को मारने के लिए पहले पहाड़ की चोटियों से डाला, नदी के अंदर जहरीले सांपों में फेंका, खूनी हाथियों से कुचलवाने के लिए भेजा, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, कलंक से बचने का प्रयास किया कि मर जाए और मेरा नाम ना आए। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इस पे जरा अपने अंदर में झांक करके देखो। उस समय वो मालिक नाराज हुआ था तो हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार करके मारने का इतिहास रचाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के टाइम पर मां सीता का अपहरण किया था, लेकिन जब तक सहमति नहीं थी तो अशोक वाटिका में रखा था। आज मेरी माता बहन और देवियों को क्या हो रहा है, क्या समाचार रेडियो टीवी के माध्यम से सुनते हैं, और क्या खाते हो, क्या पीते हो? रावण से बहुत आगे निकल गए। राम रावण का युद्ध हुआ, रामराज की स्थापना हुई, महाभारत हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भीष्म देखते रहे थे, द्रोणाचार्य देखते रहे थे, दूसरे आचार्य देखते रहे थे, बड़े बड़े महाबली देखते रहे, सर नीचे को कर लिया, राज के सिंहासन के बंधन से बंधे रहे। परिणाम महाभारत हुआ, कौरव भी मर गए, पांडवों की भी संतानों में से एक बचा गर्भ के अंदर है। प्रेमियों, आज मेरी उस द्रौपदी का चीरहरण प्रतिदिन हो रहा है, तुम देख रहे हो। यदि तुम चुप बैठे रहे, वो दुर्दशा तुम्हारी होगी। आने वाले महाभारत के अंदर जो दुर्दशा भीष्म पितामह की, जिस तरीके से अपमानित बाल ब्रह्मचारी को अपमानित होकर के मरना पड़ा, द्रोणाचार्य को मरना पड़ा। इसलिए यदि आप लोग बेइज्जत होकर के इस धरती के ऊपर मरना चाहते हो, यह आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव महाराज तो तुम्हारे सर पर ताज पहनाना चाहता है, सीना तान के जीवन जिलाने का रास्ता आपको दिखा करके इस युग परिवर्तन का पगड़ी तुम्हारे सर पर बांधना चाहता है। परिवर्तन तो ये करेंगे, किसी की औकात नहीं है। काम तो ये करेंगे, किसी की औकात नहीं है। अर्जुन की तरह निमित्त मात्र बन करके खड़े हो जाओ। और उस दिन तो योगेश्वर कृष्ण के उंगली पर था सुदर्शन चक्र, आज ये जय गुरुदेव नाम सुदर्शन चक्र है। ये जय गुरुदेव नाम सुदर्शन चक्र है। इस पर भरोसा और विश्वास करोगे तो हर संकट में तुम्हारी मदद करेगा, परिवर्तन का काम करेगा, दुराचारियों का सफाया करेगा, सनातन संस्कृति को मानने वाले मानवतावादियों को सुरक्षित करेगा, माता बहन देवियों को सम्मान और सुरक्षा दिलाएगा। भारत की नौनिहाल और नौजवान पीढ़ी जो हमारे आपकी कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो युवा है, वो बच्चा है जिसमें मेरे परिवार का भविष्य छिपा हुआ है, मेरे जिले का भविष्य छिपा हुआ है, मेरे देश का भविष्य छिपा हुआ है, इस विश्व का भविष्य छिपा हुआ है। आज नहीं तो कल हम अंतिम छोर पर बैठे हैं, हमारी डोली सजने वाली है, हमारी विदाई की तैयारी है। इस देश की व्यवस्था को कोई संभालेगा तो आने वाली पीढ़ी संभालेगी, और आने वाली पीढ़ी को सोना चांदी हीरा जवाहरात खजाने को देके चले जाओ। यदि वो शराब पिएगा तो बर्बाद कर देगा, वो गंदे आचरण करेगा तो खजाने को बर्बाद कर देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और यदि उनमें तुमने संस्कार डाल दिया, उनको तुमने गीता का संदेश सुना दिया, रामायण की चौपाई सुना दी, उसको तुमने संत महात्माओं की वाणी को सुना दिया, उनको तुमने मानवता का पाठ पढ़ाने का काम कर दिया, उनको तुमने अध्यात्मवाद की, अध्यात्म साइंस का रास्ता दिखाने का काम कर दिया,
तो वो बच्चे इस देश और दुनिया के भविष्य को बदल देंगे। इसलिए प्रेमियों, कुछ देना है इन बच्चों को तो सोना चांदी हीरा जवाहरात, मकान, गाड़ी घोड़े और बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठी कर रहे हो। करोड़ों में करोड़पति अरबपति पैर पटक करके मर गए। रोजाना करोड़पति अरबपतियों पर छापे ईडी के पड़ रहे हैं और जीवन भर में जो पैसा कमाया है वो एक दिन में स्वाहा हो रहा है। रात के 12 बजे नोटबंदी का ऐलान होता है, घर में रखा हुआ करोड़ा नोट कागज के टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। अभी तो ये इशारे हैं, अभी तो ये सिग्नल है, अभी तो ये आपको टेलर दिखा करके सचेत किया जा रहा है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। उस बहुत कुछ होने के लिए हम और आप लोगों के लिए, जिनको परम पूज्य स्वामी महाराज ने ए धर्म का संदेश सुनाया है, धरातल संस्कृति का संदेश सुनाया है, उन लोगों को गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ऐ देशवासियों, जब महाभारत के बाद में ये कलयुग होने के बाद इस भारत की धरती के ऊपर राजतंत्र में गिरावट की इतिहास बना, पूरा बताऊंगा तो समय लगेगा। मैं सीधा महाराणा प्रताप पर आ जाता हूं। महाराणा प्रताप, भामाशाह ने अपने खजाने को लुटा दिया और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर पूरा धन समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप को जंगल में जाकर के रहना पड़ा, पहाड़ों में रहना पड़ा। क्षत्रियों ने भी धोखा दे दिया। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह और दूसरे भाई अकबर के सेनापति जाकर के बन गए और एक दिन अन्न के अभाव के अंदर महारानी ने अपनी नन्ही से बच्ची को घास की रोटी पत्थर पर कूट करके बताने का काम किया। जैसे ही पेड़ के पत्ते के ऊपर घास की रोटी उस नन्ही सी बच्ची के सामने परोसने का काम किया, जद बुलावड़ा, अरे घासी रोटी रे, जद बुलावड़ा ले भागा। नन्ही सी बच्ची चीख पड़ी, बापूरा हृदय फाट पड़ा। वो नन्ही सी बच्ची भूख के मारे चिल्ला गई। महाराणा प्रताप का दिल फट गया, निराश हो गया। कहा कि आज मैं मेरी बच्ची को घास की रोटी नहीं खिला सकता हूं, क्या करूंगा इस संघर्ष का। समझौता का पत्र लिखने लगा था। रानी ने समझाया। मैं उस नारी शक्ति को परिचय कराना चाहता हूं आपके बीच में कि उस महारानी ने समझाया कि महाराणा, चंदन की शहादत को बदनाम मत कर देना। उस पन्नाधाय ने अपने शरीर में से पैदा होने वाले अपने लाल चंदन को तेरे पलंग पर लिटा करके तुझे बचाने के लिए शहादत दी। क्या जवाब देगा आने वाली पीढ़ियां उस पन्नाधाय के लिए जिसने अपने चंदन को शहादत दे दी तुझे बचाने के लिए। इस देश के अंदर राष्ट्रवाद के ऊपर, इस राष्ट्र के मस्तक को ऊंचा करने के लिए तूने ये रास्ता तय किया। इस देश के मस्तक को नीचा करने के रास्ते पर इस कलम को तोड़ दे। उसी समय पर आ गया एक, उस समय भाट हुआ करते थे। रानी ने उस भाट से कहा इनके पौरुष को याद दिलाओ, और जब पौरुष की कविताएं सुनाई तो महाराणा प्रताप ने उस कलम को फेंक दिया, कागज को फाड़ दिया और भाट से कहा आज तूने मेरे पौरुष को जगा करके मेरे राष्ट्र धर्म को बचा लिया, लेकिन अब इस दरबार में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरी मात्र एक पगड़ी ही मेरे पास बची है। आज मैं ये पगड़ी तेरे सर पर रखता हूं। प्रेमियों, भाट वहां से इस पगड़ी को पहन करके अकबर के दरबार में पहुंचता है 2 दिन 5 दिन बाद। अकबर के दरबार में वो कसीदा खानी करने लगा और जब अकबर खुश होता है और इनाम देता है तो वो भाट महाराणा प्रताप की पगड़ी को ऊंचा करके अदावर्ज करता है। अकबर ने कहा अरे भाट कवि, आज तक तो ये तरीका हमने देखा नहीं
आदावर्त करने का, एक हाथ से पगड़ी ऊंची दाएं हाथ से और बाएं हाथ से आदावर्त कर रहे हो। तो क्या कहा बादशाह महाराज, मारो या छोड़ो, ये पगड़ी महाराणा प्रताप की है जो तुम्हारे सामने झुकती नहीं है, ये उसने मेरे सर पर बिछाई है, इसलिए ये तुम्हारे सामने नहीं झुकेगी, इसलिए मैं ना रहा। तो प्रेमियों, ये इतिहास इसलिए सुना रहा हूं कि आप कहां खड़े हो। हमसे तुमसे वो भाट अच्छा था जिसने अकबर के सामने इतनी हिम्मत तो की कि ये सर तुम्हारे यहां नहीं झुकेगा। आज हमने ललकारा है, गुरु महाराज का आदेश लेकर के, गुरु महाराज से प्रेरणा लेकर के, गुरु महाराज के इशारे पर ब्रज के अंदर अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस खाने वाले लोगों, ये त्याग दो, ब्रज का देवता नाराज हो गया है। लेकिन जब तुम्हारे ही आश्रम में कोई शराब पिएगा, तुम्हारे ही आश्रम में कोई इस तरह की हरकत करेगा, किस मुंह से दुनिया के सामने संदेश सुनाने जाओगे? कौन से मुंह से दुनिया में सुनाने जाओगे? इसलिए ललकारने निकले हो। घर के आंगन में गलत करने वाले को भी ललकारना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा, वक्त ऐसा आएगा, बाप बेटे को नहीं बख्शेगा न्याय की तराजू पर, और बेटा बाप को नहीं बख्शेगा न्याय की तराजू पर। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। समय नजदीक आ रहा है, समय करवट बदल रहा है, परिवर्तन का इतिहास लिखा जा रहा है। हिंदुस्तान की धार्मिक संस्थाएं तुम्हारे साकार में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर के चलने वाली है। आर्य समाज के लोग जोधपुर से रथ भेजा, 1 रुपए का डीजल नहीं डलवाया, और आपके साथ में रहा, सहायता लेकर के रहा। जैन समाज के लोग आपके साथ में शाकाहार में कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। और भी गेरुआ वस्त्रधारी बहुत सारे संत महात्मा के रूप में रहने वाले महापुरुष इस अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए तुम्हारे साथ में चलना चाहते हैं। गायत्री परिवार के लोग भी एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए तुम्हारा सहयोग करना चाहते हैं। तुम घर में बैठे हो, अपने प्रेमियों में चर्चा करते हो, शाकाहारी हो जाओ। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, बिल्कुल कहना है, लेकिन वहां जाकर के कहो जो इन कामों को स्वीकार नहीं कर। गुरु महाराज ने तुमको शाकाहारी तो बना दिया, तुम तो शाकाहारी हो। तुम्हारा शाकाहार कहां बिगड़ रहा है कि तुमको इस बात का होश नहीं है कि बाजार में से तुम क्या खरीद के ला रहे हो, क्या खा रहे हो। शादी ब्याह में जाते हो तो क्या खा रहे हो, बाजार में से क्या क्या केमिकल्स मिलकर के आ रहे हैं। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयों से जहर को खा रहे हो, ढेर सारी बीमारियों को बुलाने का काम कर रहे हो। आपको किसी की बुराई नहीं करनी, आपको किसी की निंदा नहीं करनी, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, आपको किसी से द्वेषता का भाव नहीं रखना। दीन गरीबी के भाव को लेकर के अपने गुरु महाराज को सिर माथे लेकर के और कहो कि हुजूर आप कृपा करो, आप शक्ति दो, आप क्षमता दो, और हम इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग करो। काम करने निकलो, काम निकलेगा। इसलिए प्रेमियों, मालिक पर भरोसा करो, साधना में गंभीरता लाने का प्रयास करो। साधना के अंदर मैं आपको छोटे छोटे से टिप्स निवेदन करना चाहता हूं आपके चरणों में कि देखिए, हम और आप लोग सनातन संस्कृति के अंदर व्रत करते हैं। कोई मंगलवार का करता है, कोई गुरुवार का करता है, कोई शुक्रवार का करता है, कोई इतवार का करता है। आप सप्ताह में एक व्रत करो, आप महीने में एक व्रत करो, आप 3 महीने में एक दिन करो, लेकिन कैसे करो व्रत उसको समझ लो। इस मोबाइल को बंद करके रख दो। जो व्यक्ति व्रत करे, जिस दिन एक दिन, महीने में एक दिन तो निकाल सकते हो आप, उस दिन दिन भर में जिंदा रहने लायक नींबू पानी, मिश्री छाछ, घास फूस, पानी का बर्तन उस कमरे में रख लो, अंदर की चटकनी बंद करो। उस दिन मौन रखो, बिल्कुल मत बोलो।
बात करो तो इनसे करो, भजन करो, ध्यान करो, सुमरन करो। भजन में मन करे भजन करो, सुमरन में मन लगे सुमरन करो, ध्यान में मन लगे ध्यान में करे, कुछ भी ना करो तो रो। अरे भाई हम अभाव में होते हैं, हमारे कुछ नहीं मिलता है, हमारे डकैती डल जाती है, गला फाड़ करके रोते। परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है तो रोते हैं, चला जाता है तो रोते हैं। उस मालिक के लिए दुआ आंसू निकालो, महीने में एक दिन तो निकालो कम से कम, बंद करके। कैसे ना सुनेगा वो तुम्हारी, कैसे ना बात करेगा वो तुमसे। गुरु महाराज ने आपको साकार से निराकार का रास्ता बताया, साकार और निराकार को समझाने का काम किया। साकार में स्वयं आकर के फुटकाई, निज पिंड से प्यार करा करके, अपने खुद के इस पिंड से मोहब्बत और प्यार करा करके फिर अंतर में दर्शन देने का भेद बताया। और उसको जानने के बाद देखिए, इन दो आंखों से जो दिखता है उसे हम साकार मानते हैं, और इन दो आंखों से नहीं दिखता उसे हम निराकार मानते हैं। अब जिसको हम निराकार मानते हैं वो इससे दिखता है, फिर जब इससे दिखता है तो वो निराकार कैसे, वो भी साकार है। फर्क क्या है कि ये आंख नहीं खुली हुई है, इस आंख को खोलने का रास्ता उसने बताया। जिसको तुम निराकार कहते हो वो भी साकार है, ये भी साकार है। इसलिए साकार से निराकार का भेद बताया और निराकार को भी साकार करके तुमको दिखाया। ये देखने की आवश्यकता है। उसको देखने के लिए आपको महीने में 15 दिन में जो भी दिन आप व्रत करते हो, गुरु की पूजा में सबकी पूजा है, सारे देवी देवता खुश हो जाएंगे। मैं आपका जीवन का प्रैक्टिकल बताता हूं। मृदुल शास्त्री एक बहुत बड़ा भागवताचार्य है, हरिदास परंपरा है और हरिदास के परिवार में से है। उसकी भागवत में 70-80 लाख से 1 करोड़ तक रुपया लोग खर्च करते हैं। एक दो बार कुछ महात्माओं के आग्रह पर एक आध्यात्मिक मेला डीग में लगाया था और एक समाधान मेला लगाया था आदिबद्री धाम में, जहां हमारी यात्रा भी ठहरी थी। दोनों स्थानों पर उनकी कराई थी, तो एक में दिए थे उनको 21,000 और एक में दिए थे 1100 रुपया, जिसमें 1 करोड़ खर्च होता है। अपने से वो कुछ नहीं लेते। उनके साथ मैं बिहारी जी को दर्शन करने के लिए जाता हूं। मैं बिहारी जी को जय गुरुदेव बोलता हूं, उनको सुना करके, और वो मुझसे कहते हैं कि गोपी जी यहां तो राधे राधे कर लिया करो। मैंने कहा मृदुल जी, राधे राधे जितना मुझसे खुश है ये बिहारी जी, शायद आपसे कम खुश होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी यदि आप बिहारी जी को मानते हो तो कभी बात हुई है बिहारी जी से? उसने कहा ना हुई, तो फिर साधना अधूरी है। मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, वो चिट्ठी आई है आज तक, मैं स्वर्ग में बैठा हूं, मैं वैकुंठ में बैठा हूं। इसलिए 2, 4, 6 महीने पुकारो, साधना करो, और जिस दिन आपको स्वप्न में दिख जाए चाहे साक्षात मिल जाए, उस दिन पूछ लेना कि गोपी गुजर नाम के बच्चे को तेरे मंदिर में आके जय गुरुदेव बोलना चाहिए या राधे राधे बोलना चाहिए। बिहारी जी कह दे कि मैं जय गुरुदेव नाम से खुश नहीं हूं तो मैं राधे राधे बोलना शुरू कर दूंगा, नहीं तुम जय गुरुदेव बोलना शुरू कर दो। जय गुरुदेव। 6 महीने बाद उसने बताया मैं आपको नहीं रोक सकता। 6 महीने बाद स्वप्न में आके बता के गए कि उस बच्चे को जय गुरुदेव बोलने देना, उसको उसके जय गुरुदेव नाम में बहुत ताकत है। तो प्रेमियों, सतयुग में हरि नाम को सिद्ध किया था और त्रेता में राम नाम को सिद्ध किया था, द्वापर में कृष्ण नाम को सिद्ध किया था, और कलयुग के अंदर जय गुरुदेव नाम को परिवर्तन के लिए